मैच ये उबैदुल्ला शाह, और ब्राज़ीली ज़बान में कहा जाता है कि अगर 2 वक्त की रोटी और 1 वक्त का वॉलीबॉल मिल जाए तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए। रोटी तो अल्लाह का वादा है और वॉलीबॉल हम आपको पेश कर रहे हैं। सफ़ेद शर्ट्स में नेपाल, ब्लू में बांग्लादेश। पहला पॉइंट नेपाल के लिए। गलती से लिखा है, सही गया था इस पे। नेपाल के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। चैंपियनशिप में मजीद प्रोग्रेस करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, मगर डेफिनेटली दे वुड लव टू गो बैक होम विद अ विक्ट्री इन देयर बैग। विल इट बी पॉसिबल? ये देखिए, बहुत उम्दा शॉट और फ्री जोन में बहुत दूर चला गया था। 5 नंबर की जर्सी में बांग्लादेश। 5वां दिन है इस कावा चैंपियनशिप का, मैच नंबर 11, और इस मैच के फौरन बाद पाकिस्तान आज के शेड्यूल का तीसरा मैच खेलेगी उज़्बेकिस्तान के खिलाफ। सो अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो काइंडली लियाकत जिम्नेजियम में तशरीफ़ लाएं। छुट्टी का दिन है, फैमिली के साथ तशरीफ़ लाएं और अपने कौमी हीरोज़ को इन एक्शन देखें। ये उबैद से बातचीत कर रहे हैं नेपाल के खिलाड़ी। 2-1 पर सर्विस। नेपाल के खिलाड़ियों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौमी खेल है नेपाल का वॉलीबॉल। ये देखिए, स्मैश ब्लॉक हुई और फिर उनके 3 खिलाड़ी देखते रह गए। तेज शॉट। नेपाल की क़यादत इस मैच में कर रहे हैं 9 नंबर की जर्सी में हरी हजूर थापा। हरी हजूर थापा नेपाली आर्मी में एक सीनियर ऑफिसर हैं, और कल इनके कोच से बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि इस वक्त टीम के सबसे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं। 4 खिलाड़ी इनके ऑस्ट्रेलिया और जापान आला तालीम के लिए गए हुए हैं, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही जिसकी तवक्को। 5-1 की लीड ली है नेपाल ने पहले सेट में। वीगोटेल टाइम आउट। वॉलीबॉल के कवानीन के मुताबिक एक सेट में हर टीम 2 मरतबा टाइम आउट ले सकती है, तो गोया मजमूई तौर पर 4 टाइम आउट एक गेम में लिए जा सकते हैं। नेपाल की बढ़तरी 5-1 की। पहले सेट का खेल, सर्विस, उम्दा तालमेल, सफात, सोजॉन 2 नंबर की जर्सी में इन्होंने स्पाइक लगाई थी। ये सोजॉन को आप देख रहे हैं, खुद ही सर्विस पर आए। ये देखिए, अच्छा तालमेल, क्विक एक्शन अटैक। ब्लॉकर ने बिल्कुल मिडल में बॉल सेट की थी।
अच्छा दिफा, बॉल क्रॉस हुई, कमजोर रिटर्न और पावल ने कोई गलती नहीं की नेपाल के लिए। नेपाल के लिए लिब्रो हैं चांद और सेटर हैं दपीश। ये रिप्ले में देखिए, फ्री नेट मिला था। और दूसरी जानिब बांग्लादेश में लिब्रो हैं एम शॉन और सेटर हैं तनवीर। बॉल खराब हो चुका था। 7-2 इब्तदाई बढ़तरी। ये देखिए, वीक रिटर्न को फिनिश किया। बहुत उम्दा। पावल 1 नंबर की जर्सी में। अच्छा आगाज रहा है नेपाल का। जिस तरह तौफीक साहब बारहा जिक्र कर चुके हैं इस चीज़ का कि कौमी खेल है नेपाल का। और सर हम आपको मैच से पहले फीचर में विजुअल्स भी दिखा रहे थे कि कितनी बड़ी तादाद में नेपलीज अपनी इस गेम को सपोर्ट करते हैं। बैक रो अटैक की कोशिश ब्लॉक करने में कामयाब रही है बांग्लादेशी टीम। और अब जवाबी वार बांग्लादेश का। कोशिश जरूर की मिडिल ब्लॉकर ने, लेकिन नहीं रोक पाए। हम जिक्र कर रहे थे नेपलीज टीम की इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस का कि अगरचे ग्लिम्सेस ऑफ ब्रिलियंस जरूर आया, लेकिन एक भी मैच नहीं जीत पाए। उसके बहुत से मेन फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो इसका हमने पहले जिक्र किया कि बेशतर जो बड़े खिलाड़ी हैं नेपाल की टीम के, वो ऑस्ट्रेलिया और जापान में हैं अपनी तालीम के सिलसिले में। और दूसरा, जो नॉर्मली नेपाल में वॉलीबॉल खेली जाती है वो ओपन कोर्ट्स में खेली जाती है। जिस तरह पाकिस्तान के दही इलाकों में आप चले जाएं, गांव देहातों में ओपन कोर्ट्स में खेली जाती है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में नेपाल की टीम खेल रही है। और इस यूनिट के 7 ऐसे प्लेयर हैं जो पहली मरतबा इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं। तो शायद एक ये बड़ा फैक्टर है कि नेपलीज ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, बट दे आर येट टू विन अ गेम। उम्दा टच बॉल खिलाया नोमान। निशानदेही आपने दुरुस्त की। दरअसल नेपाल 80% पहाड़ी इलाकों पे है और वहाँ पे आउटडोर ही वॉलीबॉल ज़्यादा होती है, मगर इस खित्ते की पहली प्रोफेशनल लीग भी वहाँ शुरू हुई है। ये रिप्ले देखिए, बैक लाइव। अठारह मर्दों की टीमें और 16 खवातीन की टीमें नेपाल की लीग में खेलती हैं और 12 पाकिस्तानी हर साल खेलते हैं। पाकिस्तानी वहाँ वॉलीबॉल हीरोज़ के तौर पे जाने जाते हैं और पाकिस्तान के लिए न सिर्फ ये कि नेक नामी कमा कर लाते हैं, बल्कि कीमती ज़र मुबादला भी लाते हैं। और ये लिब्रो की मेहनत ज़ाया गई। और जब हम प्रो लीग की बात करें, ये आप नसीर अहमद को देख रहे हैं चौधरी इकराम के साथ। दीज आर द पीपल हु आर बिहाइंड द शो। शानी पाकिस्तान के, उन्होंने कल ही कोरियन लीग ज्वाइन की है, बहुत महंगी। बहुत उम्दा स्पाइक। डबल फिगर में नेपाल पहुंचा, 10-6 का मुकाबला। और कावा में जो खवातीन की चैंपियनशिप है, नेपाल की टीम वो जीत चुकी है, इस वक्त भी अच्छी रैंकिंग में है। भारत जब को शिकस्त दे चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना अच्छा स्टैंडर्ड है खवातीन स्पोर्ट्स का नेपाल में, बिलखसूस वॉलीबॉल का। 10-6 और खवातीन यहाँ भी मौजूद हैं दोनों टीमों को अप्रिशिएट करने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। बैक रो अटैक और डबल ब्लॉक। हक्का बक्का रह गए बांग्लादेशी खिलाड़ी। उनका ख्याल था कि वो पेनिट्रेट करने में कामयाब हुए हैं, मगर दीवारें चीन बने हुए 2 ब्लॉकर्स। ये देखिए, बड़ी उम्दा टाइमिंग और डेड ब्लॉक कर दिया, स्टफ ब्लॉक कहा जाता है इसको। इस बार कामयाब हुए हैं।
सोजान 2 नंबर की जर्सी में आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं, नेट पर ये सोजान है। इमदाद, दीवार चीन इस बार बांग्लादेशी। बेबसी से नेपाली खिलाड़ी बॉल को ब्लॉक होने के बाद अपने कोर्ट में गिरता देखते रहे। ये देखिए, अच्छा दिफा लिबरो का। बॉल क्रॉस होगी, चांस मिलेगा बांग्लादेश को। लिबरो ने फिर बॉल सेट की और अच्छा शॉट। लिबरो नाजरीन डिफेंडर ऑफ द फ्लोर कहते हैं इसको, ये आप देख रहे हैं। और लिबरो की इनफरादियत ये होती है कि ये आप लिबरो को देख रहे हैं, उन्होंने बॉल सेट की थी। नेपाल का इस मुकाबले में जर्सी नंबर 4 नेपाल के लिए सूरज चुनारा की सर्विस। बांग्लादेश को चांस मिलेगा और बैक कोर्ट से बाहर खेल गए। पॉइंट और सर्विस अर्न की अब की बार बांग्लादेश ने। हम जिक्र कर रहे थे ओवरऑल इन दोनों टीम्स का इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस से मुतालिक। ये देखिए, अच्छी सेटिंग दी हॉर्सित बांग्लादेश की टीम के कप्तान। ओवरऑल नेपाल ने इंप्रेस किया है अपनी परफॉर्मेंसेस से। बैक रो अटैक की कोशिश, ड्रॉप बॉल करने में कामयाब रही है नेपाल। चांस मिलेगा बांग्लादेश को। बहुत उम्दा बैक रो अटैक। लिबरो ने गिरते हुए बॉल को रिट्रीव किया, बॉल डिफ्लेक्ट होकर डेविएट होकर साइड कोर्ट से बाहर। पॉइंट एंड सर्विस इन द फेवर ऑफ बांग्लादेश। पहला सेट 11-11 से बराबर। रिप्ले में देखिए लिबरो को क्यों डिफेंडर ऑफ द फ्लोर कहा जाता है, क्योंकि लिबरो एक स्पेशलिस्ट डिफेंसिव फील्डर हैं। ये आप देख रहे हैं लिबरो को, और ये फर्श का मुहाफिज कहते हैं इसको। और ये दूसरी जानिब सोजान जो लिबरो हैं बांग्लादेश के। ये पोजीशन 2000 में मुतारफ कराई गई वॉलीबॉल में टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान। बहुत अच्छा, एक बार फिर लिबरो का सेव और पॉइंट मिला है बांग्लादेश को। जो राइट साइड ऑफ द नेट स्पाइक करता है खिलाड़ी, उसको आउटसाइड हिटर कहा जाता है। जो लेफ्ट साइड से स्पाइक करता है उसको ऑपोजिट कहा जाता है। ये देखिए, इस सिचुएशन को ज्यूस्ट कहते हैं, जब बॉल नेट के करीब हो और दोनों टीमों के खिलाड़ी उसको उसके लिए कशमकश करें। दिफा, सेटिंग, उम्दा नपतुल्ला शॉट। 13-11 पहले सेट का खेल। एवरेज हाइट नेपाल की खिलाड़ियों की 24 साल, एवरेज एज 24 साल और एवरेज हाइट 181, जबकि एवरेज एज 25 साल बांग्लादेश की टीम की और एवरेज हाइट 187। सो थोड़ा सा ज्यादा तजर्बाकार टीम है बांग्लादेश की। बैक रो अटैक, टच बॉल कराने में कामयाब राजेंद्रा नेपाल के लिए। ये देखिए, ये बैक रो अटैक, मॉन्स्टर स्पाइक, बहुत करीबी पहला सेट। 12-13 रैश शॉट कोर्ट से बाहर। 13-13 से पहला सेट बराबर। वॉलीबॉल में कहा जाता है कि बॉल हैज नो मेमोरी,
प्ले नेक्स्ट पॉइंट। गेंद को पिछली गलती याद नहीं रहती। बहुत दिलचस्प बात है, मुहावरा है कि माजी को भूलकर आगे बढ़ें। बॉल हैव नो मेमोरी। बॉल खराब हुई, लिबरो ने ली और डबल ब्लॉक नेपाल का। बढ़तरी 1 पॉइंट की 14-13। बांग्लादेशी कोच, ये देखिए बहुत दूर से लिबरो ने लिया था मगर डबल ब्लॉक ने भांप लिया था खिलाड़ी को। ओ फ्री नेट और काम तमाम किया। नाज़रीन, वॉलीबॉल के तमाम ही पोजिशनल खिलाड़ी जाहिर है अहम होते हैं अपनी अपनी हैसियत से, मगर अगर दिमाग या मेमार कहा जाए तो वो सेटर होता है। और डपीश सेटर हैं नेपाल के लिए और तनवीर सेटर हैं बांग्लादेश के लिए। बहुत उम्दा क्विक एक्शन अटैक। सेटर वो खिलाड़ी है जो रैली का टेम्पो सेट करता है और उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो ऐसे एंगल पर अपने स्पाइकर को बॉल दे जहां से वो फ्री नेट देखते हुए ब्लॉकर से बचाते हुए विनर खेल सके। 15-14। 8 नंबर की जर्सी में नेपाल के लिए सरोज बरदेवा की सर्विस, लेकिन बहुत ही उम्दा ब्लॉकिंग नेपाल की। डबल ब्लॉक की कोशिश थी, उसमें कामयाब रही है नेपालीस टीम। 16-14 इन द फेवर ऑफ नेपाल। ये देखिए सेटिंग जबरदस्त थी, ऑपोजिट पोजीशन से अच्छी स्पाइक, लेकिन उससे भी उम्दा ब्लॉकिंग। स्काबा चैंपियनशिप में कुल 6 टीम्स ने शिरकत इख्तियार की। 6 में से 4 टीम्स जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। बांग्लादेश की जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस थी उसके बाद वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि दे विल गो थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। नुमान, इन टीमों का आपस में मुकाबला तो है मगर एक मुकाबला ये भी है कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान से कैसे बचा जाए। ओ, 2 खिलाड़ियों ने बैक वक्त जंप लिया था और एक दूसरे से गिला भी कर रहे हैं मगर बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है। मिस टाइम किया बॉल को, नईम थे। ये बहुत अच्छा मौका था ये बांग्लादेश के पास। ये देखिए फ्री नेट ऑन ऑफर था और वो बासानी पॉइंट ले सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कभी कभार एक्साइटमेंट में आप जब बहुत फ्री पॉइंट ऑन ऑफर हो तो आप गलती कर जाते हैं और वही गलती मौलिक साबित होती है। अब की बार फ्री नेट ऑन ऑफर और उसका भरपूर फायदा उठाया बांग्लादेश टीम ने। 17-16 इन द फेवर ऑफ नेपाल। बॉल डेविएट होकर साइड कोर्ट से बाहर गया। बहुत उम्दा एफर्ट, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ऑफ कलर है बांग्लादेश की टीम और खास वजह उसकी कोऑर्डिनेशन है आपस में। एक वजह हम देखी कि 2 प्लेयर्स ने साथ जंप किया और आप मुगल स्टील रिप्ले देख रहे हैं। अब की बार भी ऐसा ही हुआ है कि बेहतर अंदाज से बॉल को रिसीव नहीं कर पाए, रिट्रीव नहीं कर पाए। जल्द कम बैक करना होगा बांग्लादेश को इफ दे आर टू स्टे इन दिस गेम। ड्रॉप्स पर रिलाई कर रही है अब की बार दोनों टीम्स। चांस मिलेगा नेपाल को और क्या खूब फिनिश किया है। ऑपोजिट पोजीशन से नेपाल के स्पाइकर ने बॉडी ब्लो और सर्विस और पॉइंट जोड़ने में कामयाब रही है नेपालीस टीम। शरपाज का और गोरखास का देश है और हमारी उर्दू की नोक पलक भी संवारते रहते हैं रेहान, जो बहुत अच्छी बात है। अहले ज़बान हैं, कराची से हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तमाम प्रोडक्शन टीम बहुत उम्दा स्पाइक जो ब्लॉक होने के बाद चली गई। लंबीनी जाए पैदाइश है गौतम बुद्धा की नेपाल में। माउंट एवरेस्ट उनके सर पे साया फिगन है।
बहुत खूबसूरत हरियाली और पहाड़ी सिलसिलों का ये देश है। चांस है, इस बार बांग्लादेशी खिलाड़ी नेट से टकरा गए थे। एडोस ने पहले ही विसल बजा दी थी, डबल फिगर में पहुंचा स्कोर। ये देखिए यहां पे नेट से टकरा गए थे। नंबर 8 को बाहर बुला लिया गया और सुनील को खेलने के लिए लाया गया है नेपाल की जानिब से। ये आप सुनील को देख रहे हैं 11 नंबर की जर्सी में। और जैसे हमने आपको बताया कि एक बड़ी बुनियादी तब्दीली वॉलीबॉल के कवानीन में की गई है। इस रैली के बाद बात करते हैं। ओ, रोटेशन का फाउल। नाजरीन, ये पहली दफा टूर्नामेंट में हुआ है एडॉस ने। हम आपको यही बताना चाहते थे कि वॉलीबॉल के कवानीन के मुताबिक, ये देखें अब एडॉस खिलाड़ी को बता रहे हैं कि किस खिलाड़ी ने गलत रोटेशन में मूव किया है। क्लॉकवाइज खिलाड़ी हर पॉइंट के बाद आगे बढ़ते हैं, मगर वहां पे गलती हुई और यही एडॉस ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को बता रहे हैं। इसी पे मैं बात कर रहा था कि अब जो मॉडर्न कवानीन अभी हाल में मुतारफ कराए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे रोटेशन है। मकसद ये है कि रैली को तवालत दी जाए, गेम की खूबसूरती में इजाफा हो, और ये ऐसे ही है जैसे हॉकी में ऑफ साइड खत्म किया गया। सर्विस बहुत उम्दा, बॉल क्रॉस हुई, चांस मिलेगा बांग्लादेश को। ज्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है कप्तान होएस्ट, मगर बॉल क्रॉस की उन्होंने। इस बार डायगोनल खेलते हुए पॉइंट हासिल कर लिया नेपाल ने। क्या दोनों टीम्स ब्रूट फोर्स की तरफ नहीं जा रही हैं, डेफ्ट टचेस से काम ले रही हैं। देखिए सिर्फ प्लेस कर रही हैं और उम्दगी से अपनी टीम के लिए पॉइंट जोड़ा है नेपाल ने। 22-17 डिपिंग सेव की कोशिश, बहुत मौसर ब्लॉकिंग नेपाल की। स्पिरिटेड यूनिट दिखाई दिया है हमेशा से नेपाल। नोमान, आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप में देखा कि मैसी को जिस तरह ब्लॉक किया गया था, तो फिर मैसी सेंटर में खेलते हैं तो राइट साइड पे चले गए, वहां से उन्होंने क्रॉस लगाए। तो ऐसे खिलाड़ी को फ्लोटिंग खिलाड़ी कहा जाता है फुटबॉल में, और मगर वॉलीबॉल में ऐसे खिलाड़ी को यूनिवर्सल कहा जाता है, जो डिफेंस भी करे, जो स्पाइक भी करे, जो ब्लॉक भी करे। तो यूनिवर्सल जो है वो समझें कि पूरी टीम का सबसे MVP होता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। 23-17 पर नेपाल। पहले सेट का खेल, ये नेपाली कोच प्रसाद भाटिया को आप देख रहे हैं, और ये कौन हो सकते हैं इमदादुल हक के सिवा। ओ, ये बहुत हाइट पर जाकर कोशिश थी ब्लॉकर के हाथों को बचाने की, और बाहर खेल गए। सेट पॉइंट पर रतुल को बुलाया गया है बांग्लादेश के लिए। ये देखिए जंप, मगर बहुत बड़ी लीड है बांग्लादेश की जानिब से। 18-24 पे सर्विस लिब्रो ने ली। बहुत अच्छा तालमेल, और इसके साथ ही पहला सेट नेपाल 25। नेपाल और बांग्लादेश की टीमें काबा चैंपियनशिप के मैच नंबर 11 में मध्य मुकाबिल हैं। पहला सेट जीतने में कामयाब रही नेपाल की टीम। इससे पहले हम देख चुके हैं कि बांग्लादेश जो अपना पिछला मुकाबला खेला, वहां पर भी वो एक सेट हारने के बाद बहुत उम्दा बैक टू बैक 2 सेट्स जीतने में कामयाब रहे। दे प्लेड अ 5-सेटर एंड दे एंडेड अप विनिंग दैट गेम। तो सलाहियत रखती है बांग्लादेश की टीम किसी भी सिचुएशन से कम बैक करने की, और उम्दा आगाज इस दूसरे सेट का, बैक टू बैक 2 पॉइंट्स। अभी आपको बांग्लादेश के लिब्रो दिखाए थे शॉन, ये रिप्ले में देखिए जिस तरह बांग्लादेश ने ब्लॉक किया, डबल ब्लॉक। बैक लाइव, एक और अच्छा ब्लॉक बांग्लादेश का।
दूसरे अटेम्प्ट में कामयाब हुए। नेपाल की जानब से 16 नंबर की जर्सी में नैपुर। सुनील 11 नंबर की जर्सी में सर्विस के लिए आए हैं। ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश के, सॉरी, नेपाल के लिब्रो चांद। लिब्रो आमतौर पे दराज कद खिलाड़ी नहीं होते, उनका बुनियादी मकसद होता है वो स्पेशलिस्ट डिफेंडर्स होते हैं। डिफेंडर्स ऑफ द फ्लोर कहा जाता है उन्हें। कोर्ट से बाहर नेपाली खिलाड़ी इस फैसले से मुतमईन नहीं है। ये पहल स्पाइक थी जो डायगोनल कोर्ट से बाहर गई। ये देखिए, बड़ा करीबी मामला था। 3-1। बहुत उम्दा। वॉलीबॉल एक टीम गेम है, और जैसे हम कल भी जिक्र कर चुके हैं कि फुटबॉल के ग्रेड्स जैसे रोनाल्डो और मेसी और नेमार जूनियर, और ये लोग इनफरादी हैसियत में तो शानदार हैं, मगर क्या वो वर्ल्ड कप जिता सकते हैं टीम को, ये देखना पड़ता है। बड़ा अच्छा शॉट नेपाल की जानिब, बांग्लादेश की जानिब से। और सेम इज़ द केस विद वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में इंडिविजुअल ब्रिलियंस कुछ नहीं कर सकती जब तक कि टीम एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह ना खेले। और वो इसीलिए कहा जाता है कि टीम गट्स ऑलवेज बीट इंडिविजुअल ब्रिलियंस। बहुत अच्छा स्पाइक सर्व, बेस्ट स्पाइक सर्व, और नेट्स ये खिलाड़ी से डिफ्लेक्ट होकर बाहर गया। सर्विस बहुत उम्दा थी, मगर उसको जिस अंदाज से एब्जॉर्ब किया नेपाली खिलाड़ी ने और फिर सेटिंग की, वो लाजवाब थी। ये दो शोबे हैं जो पाकिस्तान के कमजोर हैं, रिसेप्शन और सेटिंग। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये है क्विक एक्शन अटैक, छोटा बॉल, फर्स्ट टेम्पो अटैक भी कहा जाता है इसको। ये देखिए, बिल्कुल नेट के करीब, इसमें बचने के चांसेस न होने के बराबर होते हैं। और बेशतर कमाल इसमें सेटर का रहा है कि जिस जबरदस्त तरीके से उन्होंने सेटिंग की। खराब सेटिंग, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि सेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द टीम। अगर सेटर यहां पर उस तरह की सेटिंग करता जैसे बांग्लादेश के सेटर ने की थी, तो एक वाजे पॉइंट ले सकती थी नेपलीज टीम, लेकिन खराब सेटिंग के बाद सर्विस और पॉइंट जुड़ेगा इन द फेवर ऑफ बांग्लादेश। हरी हजूर थापा क़यादत कर रहे हैं इस मैच में नेपाल की, और बांग्लादेश की क़यादत हॉर्शिट के हाथों में है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि नेपाल की जानिब से सबसे तवील कामद खिलाड़ी 188 सेंटीमीटर के स्वराज हैं, जबकि बांग्लादेश के दराज कद खिलाड़ी सुजौन हैं 200 सेंटीमीटर। अच्छा ब्लॉक सुनील ने उठाया, खुद ही सुनील ने स्पाइक लगाई, मगर कोर्ट से बाहर बॉल फ्लोट होती चली गई। 7-4 की बढ़तरी बांग्लादेश को। पहला सेट 25-18 से नेपाल जीत चुका। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम, और इट इज़ अ टीपीटी ट्रांस ग्रुप प्रोडक्शन, लाइव ऑन पीटीवी। अच्छा मुकाबला, बैक रो अटैक, उम्दा स्पाइक रैटल की। और आवर वैल्यूबल स्पॉन्सर्स आर जोंग 5G, वीगोटेल, बैंक अल्फला, बाटा, इको स्टार, लेज, पेप्सी, मुगल सी है। और जो नुमान इस टूर्नामेंट की रवायत रही है, 5 सेटर जो हैं दे आर वेरी वेरी कॉमन। नेपाल के लिए
भरपूर उनकी कोशिश होगी कि कम से कम एक विन बैग में लेकर जाएं। कहा जाता है वॉलीबॉल जिंदगी है, बाकी सब तफसीलात। ये देखिए, अच्छा तालमेल। 8-5। बैक रो अटैक, और ये पैनकेक सेव की कोशिश, मगर उससे पहले वो बैद विसल बजा चुके थे कि बॉल फ्लोर से टकरा गई। 4 पॉइंट की सबकत बांग्लादेश के पास। जर्सी नंबर 18 चांद नेपाल के लिए टीम को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा किरदार रहा है उनका इस टूर्नामेंट में इस यंग टीम के साथ। बैक रो से अटैक की कोशिश और पॉइंट जोड़ने में कामयाब रहे। उम्दा स्पाइक थी, और जिस खराब कोऑर्डिनेशन का हम जिक्र कर रहे थे बांग्लादेश की टीम का सेट में, अगरचे उनका कमबैक जरूर रहा है, लेकिन ये देखिए वो जो पहले आप वाली चीज है उसमें गेंद कहीं गायब सी हो गई। बहुत उम्दा सेटिंग थी, आउटसाइड पोजीशन से आकर उम्दा स्पाइक लगाई और सर्विस और पॉइंट बांग्लादेश के हक में जुड़ा। टीम के कप्तान हैं होर्सित, और जर्सी नंबर 4 को इंट्रोड्यूस करवाया गया है सूरज चुनारा। ऑपोजिट पोजीशन पर खेलते हैं, 188 सेंटीमीटर इनकी हाइट, वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लेयर्स इन नेपाली साइड। ब्लॉकिंग की कोशिश, चांस मिलेगा नेपाल को। बैक रो अटैक, ब्लॉक होने में कामयाब हुए। फिर ड्रॉप बॉल की कोशिश, लेकिन बहुत शानदार सिंगल ब्लॉक। निरुप निरपध्वज बसनत, ये इनका पूरा नाम है और इनकी शर्ट नेम है निरुप। बहुत जबरदस्त एफर्ट रही, उंगलियों की मदद से इस बॉल को बांग्लादेश की साइड पर गिराने में कामयाब रहे। नेपाल की जानिब से धमी रजिंद्रा की यह सर्व थी, लिब्रो ने गिरते हुए बॉल को लिया। फिर चांस मिलेगा बांग्लादेश को। बॉल डिफ्लेक्ट होकर साइड कोर्ट से बाहर। 10-7, 11-7 ये जा रहा है इन द फेवर ऑफ बांग्लादेश। नेपाल की जानिब से सुनाराई को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जर्सी नंबर 1। गंदाकी प्रोविंस इनकी क्लब टीम है, 180 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। बहुत उम्दा डबल ब्लॉक, डेड ब्लॉक बाय बांग्लादेश। टॉप परफॉर्मर रहे हैं बांग्लादेश के लिए इन द लास्ट गेम मोहम्मद नईम, और अब की बार भी उम्दा ब्लॉकिंग नईम की जानिब से, जर्सी नंबर 6। नईम हुसैन बांग्लादेश आर्मी की नुमाइंदगी करते हैं। टच होता हुआ बाहर गया, और बात हम कर रहे थे नाजरीन के, किसी भी खेल में जो खिलाड़ी स्पाइक में और ब्लॉक में और डिफेंस में यकसा किरदार अदा करे, उसको वॉलीबॉल की इस्तिलाह में यूनिवर्सल कहा जाता है, जो सबसे मुफीद खिलाड़ी होता है। अच्छा तालमेल, क्विक एक्शन अटैक। वॉलीबॉल का खेल 1895 में विलियम जे मॉर्गन ने इजाद किया था। ये देखिए रिप्ले। क्विक एक्शन अटैक मैसाचुसेट्स अमेरिका में इसका आगाज हुआ था, और बास्केटबॉल क्योंकि एक जिस्मानी टकराव वाला खेल था, उसके मुकाबले में इसको इजाद किया गया था। ये स्पाइक, सर्व,
बैक कोर्ट साइड कोर्ट से बाहर। इब्तदाई नाम वॉलीबॉल का मिंटो नेट था और FIVB वॉलीबॉल की आलमी फेडरेशन 18 अप्रैल 1947 पेरिस में उसका क़याम अमल में आया था। तो बैक विद लाइव एक्शन, ये बड़ा नपा तुला टका कर शॉट खेला गया। बांग्लादेश जितनी सीनियर टीम है इतनी आसानी से मैच हाथ से जाने नहीं देगी। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत सब्स्टिट्यूशन की जा रही है। 4 नंबर के खिलाड़ी को बाहर बुलाया गया, 10 नंबर के खिलाड़ी राजेंद्रा को खेलने के लिए। ये राजेंद्रा को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्लॉक, दूसरी कोशिश, इस मर्तबा टच बॉल खिलाने में कामयाब। 10 पे पहुंचा नेपाल, 14 पे है बांग्लादेश। और नोमान फीफा जो है उसके 211 मेंबरान हैं, जबकि वॉलीबॉल फेडरेशन के 220 मेंबरान हैं और 80 करोड़ रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं दुनिया में वॉलीबॉल के। इससे आप वॉलीबॉल की मकबूलियत का अंदाजा लगाएं। ब्राजील को दुनिया फुटबॉल के नाम से जानती है, मगर वहां वॉलीबॉल ज्यादा मकबूल है। बहुत डाइविंग सेव, 2 खिलाड़ी, बड़ा अच्छा सेव था। हम रिप्ले में आपको दिखा पाएंगे कि चांद और दूसरे दिफाई खिलाड़ी ने बैक वक्त डाइव लगाई थी और फिंगर टिप्स पर, ये देखिए, उम्दा कैमरा वर्क, और उसका उन्हें सिला भी मिला। अब उस जगह को साफ किया जा रहा है क्योंकि पसीने की वजह से फिर वो जगह स्लिपरी हो जाती है और खिलाड़ी का पांव अगर स्लिप हो जाए तो हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों के कैरियर्स को इख्तिताम पजीर होते देखा। नेपाल 11-14 के स्कोर पर लिबरो ने सेट की, बैक रो अटैक और ब्लॉक हो गया। बहुत उम्दा डबल ब्लॉक। नेपाल फिर हैंड शेकिंग डिस्टेंस पर आ गया। 12-14। बैक रो से आकर अटैक की कोशिश की थी लेकिन अपने ही नेट में खेल गए। अब जर्सी नंबर 18 सिफात, इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है बांग्लादेश की जानिब से। दूसरी तरफ नेपालीज टीम, अब 2 पॉइंट्स का फर्क रह गया इन दोनों टीमों के माबैन। बहुत उम्दा सेटिंग, क्विक एक्शन अटैक नईम की जानिब से। लोकल वॉलीबॉल में बांग्लादेश में ये बांग्लादेश आर्मी की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। जर्सी नंबर 6 मोहम्मद नईम मिडिल ब्लॉकर की पोजीशन पर खेलते हैं अपनी टीम के लिए। अब की बार बैक कोर्ट से बाहर खेल गए 15-13 के स्कोर पर। और अगर जरा सी भी ओपनिंग फराहम करेगी बांग्लादेश की टीम तो नेपाल विल मेक अ कमबैक। बॉल को बैक कोर्ट से बाहर खेल गए। कोशिश थी कि नेट टच करवाया जाए लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। पहला सेट बहुत यकतरफा रहा कंसिडरिंग नेपाल की परफॉर्मेंस। उन्होंने बिल्कुल कमबैक का मौका फराहम नहीं किया। यहाँ से अगर बिल्कुल उसी तरह की परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करती है नेपाल की टीम, जिस तरह वो स्पिरिटेड यूनिट पहले सेट में हमें दिखाई दिया, तो बांग्लादेश के लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी। दूसरे सेट का खेल जारी है। जर्सी नंबर 9 नेपाल के लिए डाइविंग सेव की कोशिश, लेकिन
रिट्रीव नहीं कर पाए बॉल को, क्योंकि बहुत फास्ट टेम्पो पर ये मैच खेला जाता है वॉलीबॉल का, तो प्लेयर्स की उनका टेम्परामेंट के साथ साथ उनकी फिटनेस का टेस्ट भी रहता है, कितने वो फिट हैं, कितने वो एजाइल हैं अपने आप को इन तमाम तर सरकमस्टांसेस के लिए। और अगर मैच 5 सेटर है तो फिर सबसे ज़्यादा आपकी फिटनेस का टेस्ट है। डाउन द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन बाहर खेल गए। किसी पॉइंट पर ऐसा नहीं दिखाई दिया कि दोनों में से कोई टीम्स फाइट बैकफुट नहीं कर रही, मुकाबला नहीं कर रही। बांग्लादेश की जानिब से मोहम्मद सादी शफीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। 189 सेंटीमीटर इनकी हाइट, जर्सी नंबर 7 ऑपोजिट हिटर की पोजीशन पे खेलते हैं। टच बॉल, पाकिस्तान की मेंस नेशनल टीम इसके बाद उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच में इन एक्शन आएगी मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 पर। अब तक अनबीटन रही है पाकिस्तान विद 3 विन्स आउट ऑफ 3 गेम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान इज येट टू कंसीड अ सेट इन दिस कावा चैंपियनशिप। अच्छा, बड़ा दिलकश एक नज़ारा देखने को मिला, अगर रिप्ले हम दिखा सकें। नेपाली खिलाड़ी का बूट जो है उतर गया था ड्यूरिंग प्ले, ये देखिए पाँव पे पाँव आया और ये बूट आप देख रहे हैं, और फिर जल्दी से उन्होंने एक्शन के दौरान ही जूता पहन लिया। गुड गुड स्मार्ट वर्क, बहुत उम्दा क्रॉस कोर्ट शॉट। 19 पे पहुंचा, बांग्लादेश का स्कोर 16 पे मौजूद है। नेपाल 5वां रोज 11वां मैच, और ये रीप्ले देखिए, डायगनल सिंगल ब्लॉक था, उससे बचाया उन्होंने। फ्लैट सर्व, ओ फिंगर टिप स्टफ, बॉडी पीछे रह गई थी मगर बिल्कुल उंगलियों की मदद से खेल गए। रिप्ले में देखिए, फोर्स नहीं थी मगर खुशकिस्मत रहे और एंगल बड़ा अच्छा रहा। दस नंबर की जर्सी में नेपाल की जानिब से स्पाइक सर्व लिबरो ने ली बांग्लादेश के लिए, और फिर लिबरो ने दूसरी जानिब चांद ने ली। पहल ने ड्रॉप करने की कोशिश की, लिबरो तैयार हैं बांग्लादेश के लिए, और कोर्ट के अंदर गिरी बॉल। 20 स्कोर बांग्लादेश का, 17 नेपाल। दूसरे सेट का खेल। प्रसाद भाटिया जो कि नेपलीज कोच हैं, अपनी टीम की इस सेट में परफॉर्मेंस से खातिर खां मुतासिर नहीं है। बॉल क्रॉस होगी, चांस मिलेगा नेपाल को, बैक रो अटैक, लेकिन बॉल को साइड कोर्ट से बाहर खेल गए। अब फर्क बढ़ता जा रहा है दोनों टीम्स के दरमियान। नंबर 14 को खेलने के लिए संतोष जी को बुलाया गया है और सुनील को बाहर बुला लिया गया। ये संतोष अच्छी गिरफ्त इस दूसरे सेट पे बना रखी है। पहल का स्पाइक और बैक लाइन पे डेस्परेट कोशिश की थी इसको उठाने की, नाकाम रहे। ये पहल को आप देख रहे हैं, और ये उनकी डबल ब्लॉक से टच होती हुई खेली थी।
क्विक एक्शन अटैक, पहले अच्छा दिफा और फिर फिनिश किया। Nepalese were down, but they are definitely not out. Making a great comeback. 4 पॉइंट्स के खसारे से अब सिर्फ 2 पॉइंट्स का खसारा बाकी रह गया, और अगर यहां से नेपाल समहाउ बराबर करने में कामयाब होती है तो फिर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। चांस है बांग्लादेश के पास, डिफ्लेक्ट होकर बॉल साइड कोर्ट से बाहर। बांग्लादेश के पर्सपेक्ट से इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि वो फिनिश कैसे करते हैं इस सेट को, क्योंकि अगर वो बतदरीज 4-5 पॉइंट्स की बढ़तरी के साथ खत्म करेंगे तो उनके लिए वो मोमेंटम कैरी करना आसान होगा। क्विक एक्शन अटैक, उम्दा ब्लॉकिंग, फिर चांस मिलेगा, बहुत उम्दा। बांग्लादेश नाउ वेल विद इन द टचिंग डिस्टेंस ऑफ winning the second set and making a comeback in this game. तेईस 19 पर बांग्लादेश की फ्लैट सर्व। शानदार ब्लॉकिंग बांग्लादेश की। सेट पॉइंट पर पहुंच चुकी है बांग्लादेश की टीम, और ये मुगल स्टील रीप्ले, ये देखिए 2 ब्लॉकर्स ने बैक वक्त जंप लगाई और रोकने में कामयाब रहे। जर्सी नंबर 6 मोहम्मद नईम सर्व करेंगे बांग्लादेश के लिए, जो कि अब सेट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। चौबीस 19। मुश्किल आसान की नेपाल ने बांग्लादेश की टीम की 25-19 से बाआसानी बांग्लादेश ने ये सेट अपने नाम किया। उबैदुल्ला शाह की विसल बांग्लादेश की जानिब से तीसरे सेट का आगाज। बैक रो अटैक, और पहला पॉइंट बांग्लादेश के लिए। वॉलीबॉल में कहा जाता है चैंपियंस वो होते हैं जो गेंद को जमीन पर नहीं गिरने देते। असाब की जंग है, ये जो सिचुएशन थी इसको ज्यूस्ड कहते हैं वॉलीबॉल की इस्तिलाह में, जब बॉल मौल्लक हो जाए बिल्कुल नेट के ऊपर और दोनों टीमें उसे पुश करें। ये आप देखेंगे, ये देखिए यहां पर जद्दोजहद हुई, पॉइंट गया बांग्लादेश के अकाउंट में। बॉल क्रॉस होगा, चांस बांग्लादेश को मिलेगा। आसान पॉइंट था जो जल्दबाजी में बाहर खेल गए। और सेट 5 नंबर की जर्सी में, ये देखिए ज्यादा मज़ाहमत नहीं थी, मगर वो बहुत एक्यूट एंगल ढूंढने की कोशिश में फ्लिक ऑफ द रिस्ट से बाहर खेल गए। लिब्रो ने लिया, चांस है अब नेपाल के लिए, और इस चांस को जाया नहीं किया। पाकिस्तान के मैच के लिए अब धीरे धीरे क्राउड आना शुरू हुआ है। बहुत उम्दा सोजॉन
2 नंबर की जर्सी में, इनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंटर ऑफ द नेट। ब्लॉक होने के बाद बॉल बाहर गई। बांग्लादेश इस वक्त बेहतर रिदम के साथ खेल रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुस्बत है। पहला सेट हार कर वो एक रूड शॉक जो उन्हें लगा, सो दे आर बैक। या आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया, बेहतर रिदम और मोमेंटम। दूसरा सेट जीतने के बाद वो मोमेंटम हासिल करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब की बार अच्छी एफर्ट नेपाल की जानिब से। ये देखिए, सिंगल ब्लॉकर को पेनिट्रेट करना था और उसमें कामयाब। टच बॉल करवाने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई बांग्लादेश को। बड़े प्रोएक्टिव हैं बांग्लादेश टीम के हेड कोच इमदादुल हक। जिस तरह हम 12 बता चुके हैं कि टीम्स के पास सिर्फ जो हेड कोच है, ओनली ही इज अलाउड कि वो साइड लाइन के साथ मौजूद रह सकते हैं। बाकी जो बैकरूम स्टाफ है उनको खड़े होने की इजाजत नहीं है। 5-4 के स्कोर पर अब 1 पॉइंट की बढ़तरी है बांग्लादेश के पास। चैंपियनशिप में अच्छे मुकाबले देखने को हमें मिले हैं, खासतौर पे जो 5 सेटर्स उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान का, फिर इस तरह नेपाल ने श्रीलंका के साथ एक 5 सेटर खेला। 4th मैच खेल रही है नेपाल की टीम और इससे पहले 2 5 सेटर्स खेल चुकी है। बांग्लादेश को काज़ाकिस्तान के अगेंस्ट 5 सेटर में कामयाबी मिली। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है टीम्स के लिए, उनकी प्लेयर्स की फिटनेस, उनका टेम्परामेंट। क्विक एक्शन अटैक बांग्लादेश का। सर्विस और पॉइंट जोड़ने में कामयाब रहे हैं जर्सी नंबर 18 में शिफात। खराब रिसेप्शन थी, उसी खराब रिसेप्शन के बायस पॉइंट कंसीड किया है नेपलीज टीम ने। रिसेप्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा है वॉलीबॉल में। अगर आप अपने ओपोनेंट की जानिब से की गई सर्व को बेहतर अंदाज से रिसीव नहीं करते तो आप उस रैली में आधा पॉइंट जो है वो आप उधर से ही हार जाते हैं। कम बैक बहुत मुश्किल रहता है। उम्दा रैली बिल्कुल साइड लाइन के साथ हिट करने में कामयाब रहे। सर्विस और पॉइंट जुड़ेगी नेपाल के लिए। ये देखिए, बिल्कुल लिब्रो के साथ डाउन द लाइन खेले। जर्सी नंबर 10 नेपाल के लिए रजिंद्रा धामी। डिपिंग सर्व रिट्रीव किया लिब्रो चांद ने। तीन टचेस में आपको अपने ओपोनेंट के पास बॉल पहुंचाना होता है, अपने ओपोनेंट की साइड पे, और उसमें कामयाब रही है बांग्लादेश की टीम। उम्दा रैली थी और इसका इख्तिताम उससे भी बेहतरीन हुआ जब शानदार डबल ब्लॉक। एमवीपी रहे हैं इस टूर्नामेंट में अब तक बांग्लादेश के लिए मोहम्मद नईम। सात नंबर की जर्सी में बांग्लादेश के लिए सादी मोहम्मद शफीन आउटसाइड हिटर की पोजीशन पे खेलते हैं। उन सर्व का मौका मिला है।
शानदार ड्रॉप बॉल। उम्दा गेम अवेयरनेस का मुजाहरा नेपलीज टीम की जानिब से अब की बार सुनहरी 1 नंबर की जर्सी में। शफीन को रिप्लेस किया गया है जर्सी नंबर 1 पावेल से, बांग्लादेश की जानिब से। जितनी ही शानदार सेटिंग थी उतनी ही जबरदस्त ब्लॉकिंग। फिर चांस मिलेगा बांग्लादेश को। उम्दा रैली दोनों टीमों के दरमियान। शानदार सिंगल ब्लॉक एंड नेपलीज टीम इज बैक इन द थर्ड सेट, 8 ईच। जबरदस्त अंदाज से बॉल को रिट्रीव किया था, लेकिन कप्तान होर्सित को ब्लॉक करने में कामयाब रहे नेपलीज मिडिल ब्लॉकर। अच्छा लीड किया होर्सित ने अब तक इस काबा चैंपियनशिप में बांग्लादेश की टीम को। टच बॉल खिलाने में कामयाब बांग्लादेश की टीम। काबा चैंपियनशिप पे कुल 6 टीम्स शिरकत इख्तियार कर रही हैं, जिनमें से 4 टीम एडवांस करेंगी सेमीफाइनल में। पाकिस्तान अब तक इस टूर्नामेंट की वाहिद अनबीटन टीम रही है और थॉरली अनबीटन इस टीम ने एक सेट भी कंसीड नहीं किया। सर्विस और पॉइंट जुड़ेगा नेपाल की फेवर में, 9 ईच। ये बात नोमान हम कई बार दोहरा चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम अनडिफीटेड रही है, क्लीन स्लेट के साथ है। मगर 35 साल से मैं पाकिस्तान वॉलीबॉल के साथ हूँ, 6 ममालिक में एज ए मैनेजर जा चुका हूँ। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने देखी है, इस रैली के बाद बात करते हैं। ओ बहुत अच्छा ड्रॉप। बांग्लादेश के शटर ने ये देखा कि तमाम खिलाड़ी स्पाइक की तवक्को कर रहे हैं, उन्होंने बॉल को प्लेस कर दिया। इसलिए कहा जाता है एक अजीम सेटर आम हमलावर को भी गैर मामूली बना देता है। ये सेटर के हाथों का जादू था जो आपने देखा। सर्विस, बड़ा उम्दा डबल ब्लॉक। 11-9 बांग्लादेश। पाकिस्तान टीम की असल आजमाइश होगी एशियन चैंपियनशिप में जापान के खिलाफ, और उस राउंड से अगर क्वालिफाई करती है पाकिस्तान तो फिर कतर और इंडिया के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान मेडल कंटेंडर बन सके। यहां जद्दोजहद जारी है। बांग्लादेश ने ये पॉइंट लूज किया है। ये देखिए रिप्ले में बॉल फर्स्ट रेफरी से पीछे चली गई थी। ये इमदाद नाइफ एज पे है। तीसरा सेट, रिकवरी अच्छी की है। फ्लैट सर्व, अच्छा दिफा नेपाल का, और बहुत उम्दा थंडर लाइक स्पाइक सुनील का 11 नंबर की जर्सी में। 11 नंबर की जर्सी थी और 11-11 से स्कोर भी तीसरे सेट में बराबर। ये देखिए, ये बड़ी ट्रिपल ब्लॉक को ये तोड़ा उन्होंने। तोड़ना मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि बचा कर खेले हैं, पेनिट्रेट नहीं किया, मगर जाविया अच्छा ढूंढा। उम्दा डबल ब्लॉक नेपाल की जानिब से सिफात को किया गया 18 नंबर की जर्सी में। ये देखिए, बहुत उम्दा ब्लॉक। बारह नेपाल, 11 बांग्लादेश। तीसरे सेट का खेल, मैच नंबर 11, डे 5। ओ बहुत उम्दा।
बड़ा वेनम, बड़ी बाइट इस स्पाइक में थी। 12-12। ये रिप्ले में दोबारा देखिए, एंगल भी बहुत अच्छा था मगर इस पे बहुत जोर भी लगाया था। लॉब सर्व, बॉल लिबरो ने गिरते हुए उठाया और नेपाल गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इमदादुल हक अपनी इस लाइनअप को, जो कि अब 1 पॉइंट के खसारे पे है इस सेट में। नईम जो कि टॉप परफॉर्मर हैं, अभी उनको सब्स्टिट्यूट किया गया है बांग्लादेश की जानिब से। बॉल ब्लॉक के हाथ से छूकर साइड कोर्ट से बाहर। माकूल तादाद मौजूद रही है इस तमाम तर टूर्नामेंट में शायकीन वॉलीबॉल की, और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जब होम टीम पाकिस्तान खेलेगी तो ज़्यादा बड़ी तादाद में आकर पाकिस्तान की इस मेंस वॉलीबॉल टीम को देखेंगे। उम्दा रैली। नेपलिस टीम ने सर्विस और पॉइंट अपने हक में जोड़ा। जोंग 5G मेंस रातुल और नईम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया कि नईम टॉप परफॉर्मर रहे हैं इस टीम के रिश्ता 5 सेटर में भी कामयाबी बहुत किरदार नईम का रहा था, और अब की बार शानदार सेटिंग। क्विक एक्शन अटैक था बांग्लादेश की जानिब। बांग्लादेश क्लिनिकल फिनिश, जिस्टिक फिनिश, 15-15 से तीसरा सेट बराबर। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस साल बड़ी अहम कामयाबी हासिल की, अंडर 18 एशियन चैंपियनशिप जीती और अब अंडर 18 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने दोहा कतर जा रही। बहुत उम्दा स्पाइक बांग्लादेश की जानिब से, नेपाल की जानिब से, और जैसे हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान ने जापान में एशियन गेम्स में हिस्सा लेना है। ये रिप्ले देखिए, अपनी जानिब स्पाइक सर्व खेल गए राजेंद्रा। ये राजेंद्रा को आप देख रहे हैं, 16-16 से एक सेट जीत चुके हैं, 16-16 से गेम बराबर। एंडोरेंस पावर का, स्टेमिना का मुकाबला है, और ये ब्लॉकर के हाथों के ऊपर से जाकर नेपाल के खिलाड़ी खेले हैं। ये देखिए, सिंगल ब्लॉक था। Oh, what a save! What a save by चांद! बेस्ट शॉट ऑफ द मैच। ये रिप्ले में आप देखेंगे
इट वाज अ बजूका शॉट, ट्रेसर बुलेट अपनी बॉडी पे ले ली. व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, इट इज नॉट मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट. ये चांद को आपने देखा और वी गो टेल टाइम आउट. क्या बांग्लादेश इस सूरत हाल से कम बैक स्टेज कर पाएगा? कप्तान हुर्सित भी वापस आए हैं प्लेइंग सेट में. नईम को ब्लॉक करने में कामयाब रही नेपाल की टीम. फिर चांस मिलेगा. ड्रॉप बॉल की कोशिश, बॉल क्रॉस होगी. बहुत उम्दा स्पाइक, पावरफुल स्पाइक. अच्छी सेटिंग थी कप्तान हुर्सित की और ऑपोजिट पोजीशन से जबरदस्त स्पाइक. क्विक एक्शन अटैक, डबल ब्लॉक की कोशिश बांग्लादेश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए. दो नंबर की जर्सी में बांग्लादेश की जानिब से सुजोन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है. पहले सेट में उम्दा परफॉर्मेंस रही सुजोन की. पॉइंट जुड़ेगा इन द फेवर ऑफ बांग्लादेश. उन्नीस 18 स्कोर लाइन है कि मिडिल ब्लॉकर्स, ऑपोजिट हिटर, आउटसाइड हिटर, तमाम तर पोजीशंस के खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है. की बार रिट्रीव नहीं कर पाए. बड़ा शानदार मुकाबला. दोनों टीमें बर्तरी और सबकत लेके जाने की कोशिश कर रही हैं. 2019 19-20 जिसे हम कहते हैं. बिला आखिर बांग्लादेश के स्पाइकर टच आउट कराने में कामयाब और स्कोर 20-20 से बराबर. ये सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी नंबर 4 को बुलाया गया है. ये रिप्ले देखिए आप. बांग्लादेश की लॉब सर्व ब्लॉक होने के बाद बॉल बाहर चली गई. दोनों खिलाड़ी टकराए थे. चांद को थोड़ी सी गर्दन पे चोट लगी है, वो ये आप देख सकते हैं. चांद को क्रूशियल लम्हा है इस वक्त, टीम को उनकी जरूरत है. ब्लॉक हुआ, चांद खुद गए हैं, बॉल को लिया उन्होंने. क्विक एक्शन अटैक, नेपाल 22-20 से आगे तीसरे सेट में. ये शॉन गिरे हुए हैं लिब्रो बांग्लादेश के. ये देखिए, बड़ा मौसर इस्तेमाल क्विक एक्शन का किया है और ये क्लासिकल अंदाज है. जदीद वॉलीबॉल में ज्यादातर हाई बॉल्स खेली जाती. अच्छा कमबैक रहा है नेपालीज टीम का इस मुकाबले में. शानदार ब्लॉकिंग नेपाल की. 3 पॉइंट्स आगे हैं अब वो बांग्लादेश से और परेशानी आया है हुर्सित के चेहरे पे. नहीं नुमान, जैसे मैंने कहा कि नेपाल की पूरी कोशिश होगी कि कम से कम एक मैच वो जरूर जीतें. सर्विस, क्विक एक्शन अटैक, कोर्ट से बाहर. सेट पॉइंट पर पहुंच गई नेपाल की टीम 24-20. और ये सेट पॉइंट और खुद से नाला नजर आते हैं.
11 नंबर की जर्सी में नेपाल की जानिब से सर्विस की तैयारी। गोरखाज ऑन द राइज। ये एक सेट पॉइंट तो बचाया, मगर अभी 3 मौके और हैं नेपाल के पास। मैच को बराह रास्त देख रहे हैं। सेट पॉइंट फॉर अ 2-1 लीड इन अ बेस्ट ऑफ 5 मैच। बांग्लादेश की सर्विस, रिसेप्शन, बैक रो अटैक, चांस अब बांग्लादेश को मिलेगा टच बॉल खिलाने में। ओ, फर्स्ट रेफरी ने पॉइंट बांग्लादेश को अवार्ड किया। हॉरर सेट गए हैं, मगर ये जीत कंफर्म हुई तीसरे सेट में। इस तरह एक के मुकाबले, खुश आमदीद, एक के मुकाबले में 2 सेट की बढ़तरी नेपाल को हासिल बांग्लादेश के खिलाफ बेस्ट ऑफ 5 मैच में। गोरखाज और शेरपाज बमुकाबल बंगाल टाइगर्स। इस मैच के फौरन बाद पाकिस्तान अपना चौथा मैच खेलेगा उज़्बेकिस्तान के खिलाफ। ओ, वाइल्ड शॉट, छक्का लगा दिया। और नेपाल अगर इस अच्छी पोजीशन में है तो अगर एक शख्सियत को उसका क्रेडिट दिया जाए तो वो उनका लिब्रो चांद होगा, जिसने बहुत गैर मामूली सेव किए हैं तीसरे सेट में। नामुमकिन शॉट्स उसने उठाए हैं। और बहुत उम्दा, नेपाल ऑन द चार्ज। ये आप नेपाल के लिब्रो को देख रहे हैं, चांद को। इसका पूरा नाम देखना, चांद का। बहुत उम्दा जवाबी हमला। एज और वो भी, हाइट भी बता। चांद विनोद बहादोश पूरा नाम है इनका। 168 सेंटीमीटर हाइट है। चांद विनोद बेहोदोश प्राइड हैं इस वक्त नेपाल के। ओ, सर से टकरा के बॉल एक्शन में फिर चांद ने लिया। और ये वाइल्ड शॉट पहल का, मेहनत चांद की जाया गई। चांद विनोद बहादोश 168 सेंटीमीटर हाइट है। ये लिब्रो पोजीशन 168। बहादुर खिलाड़ी हैं। स्पाइक 310 और लेज इन्फो आपको दे रहे हैं, ब्लॉक्स 290 सेंटीमीटर। बैक लाइव। बांग्लादेश का जवाबी हमला। तीन 3 से बराबर। ज्यादा अच्छे रिदम के साथ, कमिटमेंट के साथ, पैशन के साथ खेल रही है नेपाल की टीम। इससे पहले 2 5 सेटर खेल चुकी है। इसके बावजूद आज डिटरमिन्ड नजर आती है। बॉल प्लेस करने की कोशिश शॉन लिब्रो ने उठाई और फिर साथी खिलाड़ी ने इसको किल कर दिया। 4-1 की स्लिम लीड बांग्लादेश के पास। 4-3। अच्छा बॉडी ब्लो, लिब्रो गए हैं, बहुत दूर से रिट्रीव करके बॉल लाए हैं। बॉल क्रॉस हुई, चांद ने समरसॉल्ट डाइव लगाई थी मगर बॉल नहीं ले सके। मैच डिफाइनिंग सेट है ये दोनों टीम्स के लिए। अगर बांग्लादेश को इस मैच में रहना है तो इन्हें
इन एनी केस ये सेट जीतना होगा। और दूसरी जानिब नेपलीज टीम के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि इफ दे समहाउ मैनेज टू विन दिस सेट देन दे विल रजिस्टर देयर फर्स्ट विन काबा मेंस चैंपियनशिप 2026। बहुत उम्दा डायगोनल क्रॉस कोर्ट बॉडी ब्लो लिब्रो के लिए। अच्छी सेटिंग थी, कोशिश के बावजूद बॉल को रिट्रीव नहीं कर पाए। पैन के एक सेव की कोशिश की थी लिब्रो ने, खराब रिसेप्शन थी लेकिन अच्छा फिनिश किया। फुल स्ट्रेंथ यूनिट के साथ बांग्लादेश इस सेट में उतरा है, कंसिडरिंग के ये उनके लिए डू और डाई सूरत हाल है। 2 पॉइंट्स की नतरिया और दूसरी जानिब प्रसाद भाटिया अपने ट्रूप्स को मनूवर कर रहे हैं। उम्दा रैली, अच्छी ब्लॉकिंग, मौसर ब्लॉकिंग बांग्लादेश की जानिब से। ड्रॉप बॉल करवाने की कोशिश, फिर चांस मिलेगा नेपाल को। बहुत उम्दा स्पाइक, बॉडी ब्लो, क्वालिटी वॉलीबॉल ऑन डिस्प्ले। खुशी दीदनी है नेपलीज प्लेयर्स की। ऑपोजिट पोजीशन से अच्छी सेटिंग थी और फिर आउटसाइड हिटर ने काम तमाम किया। जर्सी नंबर 6 बांग्लादेश के लिए पाहल घातराज सर्व करेंगे। डाउन द लाइन खेलने की कोशिश, उसमें कामयाब रहे बांग्लादेशी प्लेयर। 7-5 का स्कोर इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। टीम के कप्तान है जर्सी नंबर 5 फुरसत और ये एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बांग्लादेश के लिए नईम। अच्छा फिनिश किया आपकी बार नेपली स्पाइकर की जानिब से। बिल्कुल राइट इन द सेंटर ऑफ द कोर्ट बॉल को प्लेस करने में कामयाब रहे पहल। 7-6 के स्कोर पर एक सेट में कामयाबी मिली है बांग्लादेश को अब तक और बैक टू बैक 2 सेट नेपलीज टीम ने अपने नाम किए हैं। टच बॉल करवाने में कामयाब रही बांग्लादेश की टीम। माकूल तादाद में क्राउड जो है वो तैयार है इसके बाद होम टीम को इन एक्शन देखने के लिए। उज़्बेकिस्तान का मुकाबला करेगा पाकिस्तान इस खूबसूरत लियाकत जिम्नेजियम के इंडोर कोर्ट में। पचपन साल पहले बना था ये लियाकत जिम्नेजियम और ये पाकिस्तान का अब भी प्राइम स्पोर्ट्स सेंटर है। और आइडियली तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के अगर हर डिवीज़न में नहीं तो कम से कम हर सूबाई दारुल हुकूमत में इस मेयार का इंटरनेशनल इंडोर जिम्नेजियम होना चाहिए। अच्छा हमला बांग्लादेश का। उम्दा तालमेल, बांग्लादेश की टीम ने क्विक एक्शन अटैक को बड़ा मौसर अंदाज से इस्तेमाल किया है। बॉल क्रॉस नहीं हो सकी, एक आसान पॉइंट दे दिया। इस तरह डबल फिगर में पहुंचा बांग्लादेश का स्कोर 10। 76 एशियन गेम्स के लिए ये लियाकत जिम्नेजियम तामीर हुआ था। टाइम आउट के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वाज़े बर्तरी बांग्लादेश के पास है इस 4th सेट में और उस बर्तरी को जमाने की कोशिश करेगी बांग्लादेश की टीम अगर उन्हें इस मुकाबले में रहना है।
दोनों टीम्स इससे पहले 5 सेटर्स खेल चुकी हैं, तो उन्हें उस प्रेशर का बेहतर अंदाज से आइडिया होगा। बॉल क्रॉस होगी, चांस मिलेगा नेपाल को। इस चांस से फायदा उठाने में कामयाब रही है नेपाल की टीम, 10-8 के स्कोर पर। उज़्बेकिस्तान की टीम कोर्ट पे पहुंच चुकी है। इसके बाद उनका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अच्छा टच बॉल खिलाया बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने। मिड 70s पे में एशियन गेम्स के लिए ये कोर्ट, ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया था और अवामी जमहूरिया चीन की जानिब से तोहफे में पाकिस्तान को दिया गया था। बहुत उम्दा ड्रॉप शॉट, और जैसे मैं कह रहा हूं कि कम से कम बियर, ये देखिए बर्ड आई व्यू, बहुत खूबसूरत जिम्नेजियम है। 4 सतूनों पे खड़ा किया गया और ये हाइड्रोलिक प्रेशर से ये सतूनों पर छत नीचे तैयार करके ले जाई गई थी। ये उस वक्त एक जदीद तामीरात का एक नमूना समझा जाता था। गुड वर्क, अच्छा ब्लॉक कोर्ट से बाहर। कम से कम कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर में कम से कम एक कोर्ट इसमें यार इसका होना चाहिए। बारह 9 बांग्लादेश। फ्लैट सर्व, उम्दा। बांग्लादेश यकीनी तौर पे इस मैच को 5वें सेट तक ले जाना चाहेगा। 1 नंबर के खिलाड़ी को बाहर बुलाया गया और 16 नंबर के खिलाड़ी को खेलने के लिए बुलाया गया है। निरूप हैं ये 16 नंबर। बड़ा उम्दा टच बॉल खिलाया, और जो भी सब्स्टिट्यूशन होती है हमारे कैमरामैन आपको साथ साथ दिखाते हैं। 14 खिलाड़ियों पे मुश्तमिल वॉलीबॉल की टीम होती है। 6 प्लेइंग होते हैं और फिर किसी भी खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है किसी भी लम्हे। बैक रो अटैक, बांग्लादेश ने एक और पॉइंट अपने अकाउंट में जोड़ा। 14-10। सब्स्टिट्यूशन नेपाल, सिराज को बुलाया गया है, डिपीश को भी बुलाया गया है। 9 नंबर के खिलाड़ी और 10 नंबर के खिलाड़ी बाहर बुला लिए गए। डबल सब्स्टिट्यूशन। चौदह 10 बांग्लादेश। सोनार बंगला। फ्लैट सर्व, उम्दा डाउन द लाइन स्पाइक। शॉन की बॉडी पर लगी और इसके जोर से वो गिर पड़े, बॉल नहीं उठा सके। उस जगह को साफ किया जा रहा है। ये शॉन को आपने देखा, अब देखिएगा बहुत वजाहत से आप देख सकेंगे डाउन द लाइन। और ये देखिए शॉन ने फिर बॉल को लिया। बैक रो अटैक अपनी जानिब खेल गए राटुल। फिर करीब आ गया नेपाल। 12-14। ये देखिए बैक रो अटैक था, जंप ज्यादा नहीं ले सके, बॉल फ्लैट रह गई। लिब्रो ने ली बॉल, शॉन ने, और इस तरह क्विक एक्शन का एक बार फिर बड़ा मौसर इस्तेमाल। क्लासिकल अंदाज है। जो बड़ी टीमें हैं दुनिया की, वो बड़ा बॉल यानी ऊंचा बॉल खेलने में बहुत ज्यादा महारत रखती हैं। बरसगीर की टीमें क्लासिकली क्विक एक्शन अटैक में तेज हैं। फ्लैट सर्व, सुनील का स्पाइक डिफ्लेक्ट होकर कोर्ट से बाहर।
13-15 का स्कोर। फिर तब्दीली, लिबरो को बाहर बुलाया गया और राजेंद्र को, नागा को खेलने के लिए लाया गया। ये 7 नंबर में नागा आप देख रहे हैं। और नाज़रीन, आपको पहले बता चुके हैं कि लिबरो को सब्स्टिट्यूट करने के लिए गेम रोकने की जरूरत नहीं होती। ओह, बहुत अच्छा डायगोनल खेले हैं, फ्री नेट मिला था। 16-13। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान को तीसरी मरतबा काबा की मेज़बानी का एजाज़ हासिल हो रहा है। 2 मरतबा पाकिस्तान ये टाइटल जीत चुका है। ईरान 4 मरतबा जीत चुका है। बहुत उम्दा 2 ब्लॉकर्स को पेनिट्रेट किया। नागा ने, जो अभी मुतारफ करवाए गए थे, आते ही उन्होंने हाथ दिखाया। ये देखिए, 2 ब्लॉकर्स। हरी को लाया जा रहा है, राजेंद्र को लाया जा रहा है। 2 सब्स्टिट्यूशन नेपाल की जानिब से। खिलाड़ी बिल्कुल कोच के जहन में एक शतरंज की बसात बिछी होती है, किस वक्त किसको किस मूव के लिए लाना है। ये देखिए, दूसरी जानिब कप्तान होस्ट से बात कर रहे हैं इमदाद। बहुत उम्दा स्पाइक, फुटबॉल की कोशिश, थोड़ा सा मेसी रोनाल्डो देखने को मिला, मगर बॉल बहुत दूर जा चुका था। और वॉलीबॉल में इजाज़त होती है जिस्म के किसी हिस्से से भी आप बॉल उठा सकते हैं। ये देखिएगा, ये बहुत दूर जाते हुए ये रिवर्स बाइसाइकिल किक मोगल स्टील हाईलाइट आपने देखी। ओ, एक एस पॉइंट। राजेंद्र बॉल नहीं ले सके। अब लीड बढ़ रही है। डू और डाई सेट है ये बांग्लादेश के लिए और इसमें बहुत बेहतर कारकर्दगी। गो टेल टाइम आउट। 18-14 in the favor of Bangladesh. Prasad Bhatia and his boys have to put out something absolutely miraculous to win this set. Horseth. Quick action attack, service point जोड़ने में कामयाब रही नेपाल की टीम। टच बॉल करवाने की कोशिश थी जिसमें कामयाब रहे नेपली स्पाइकर। बॉडी ब्लो, चांद विनोद बहादुर ने डाइविंग सेव किया। अब की बार डाइविंग सेव की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हो पा। Are we heading into another 5-setter? अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में लिब्रो चांद विनोद बहादुर की नेपाल के लिए। उम्दा ब्लॉकिंग, की बार ब्लॉक होकर बॉल साइड कोर्ट से बाहर गया। सही मानों में जान लगा देने वाली टीम है ये नेपलीज यूनिट। उन्नीस 17 क्लिफहैंगर मैच है, गोइंग टू द डिस्टेंस। नोमान की वॉइस डिप नहीं हुई, बल्कि वो अपने वोकल कॉर्ड्स को सेव कर रहे हैं पाकिस्तान के मैच के लिए। 16-19 पर नेपाल। फ्लैट सर्व, अच्छा दिफा नेपाल का। दूसरी कोशिश, और इस बार बहुत उम्दा डेड ब्लॉक नेपाल को दाद देनी पड़ेगी। सबसे पुरजोश तमाशाई नेपाल के हैं और 40,000 से जायद इस वक्त नेपाल में लोग सिर्फ इसको
YouTube पर देख रहे हैं। बहुत उम्दा, इस बार बांग्लादेश ने पेनिट्रेट किया, डबल फिगर्स पे पहुंची उनकी टीम। 20-17 चौथे सेट का खेल आप देख रहे हैं। इन यादगार लम्हों को महफूज भी कर रहे हैं तमाशाई। चंद नन्हे मुन्ने मासूम तमाशाई एंजॉय कर रहे हैं। बॉल टच होने के बाद बाहर गई। बांग्लादेश जैसे कहते हैं लंटर डाल दिया उन्होंने। 21-17। हरी को आप देख रहे हैं और ये रिप्ले में देखिए, ब्लॉक होने के बाद सर से टकराई बॉल और बाहर चली गई। सोनारी को लाया गया खेलने के लिए, सब्स्टिट्यूशन नेपाल की। नेपाल को बाहर बुला लिया गया। 21-17 पे बांग्लादेश की लॉब सर्व। बहुत उम्दा नपतुल्ला शॉट पहल का, 6 नंबर की जर्सी में। ये पहल को आप देख रहे हैं। पहल का पूरा नाम बताएं। पहल एस स्पाइकर हैं टीम के। दस नंबर की जर्सी में नेपाल के लिए सर्विस के लिए आए हैं। 18-21 के स्कोर पर स्पाइक सर्व। चांद ने बॉल को लिया। पहल दोबारा एक्शन में, कोर्ट के अंदर गिरी। घत्ताराज पहल। घत्ताराज पहल को आप एक्शन में देख रहे हैं। ये देखिए 6 नंबर की जर्सी में। क्या नेपलीज टीम यहां पर 2 पॉइंट्स हासिल करके इस सेट को बराबर कर पाएगी और एक यादगार फतह हो सकती है नेपाल की इफ दे समहाउ मैनेज टू विन दिस सेट। 10 नंबर की जर्सी में धामी और रजिंद्रा। दूसरी जाने बांग्लादेश की टीम, जिस तरह उन्होंने कम बैक किया है इस टूर्नामेंट में डिफरेंट ओकेजन्स पर, वो जानते हैं अपने तजर्बे की बाइस इस मुकाबले में भी कम बैक करना। नेपाल का झंडा जो है वो चौकोर झंडा नहीं है, बड़ा मुनफरद झंडा है और कुर्की उनकी एक खास रवायती चीज है। एक खंजर नुमा होता है और ये बड़ा यूनिक परचम है नेपाल का। ये देखिए आप झंडा देख रहे हैं। खूबसूरत हिमालयाई रियासत है। लंबीनी जाए पैदाइश है गौतम बुद्ध की। वो ब्लॉक होने के बाद बॉल बाहर गई। बाईस 20 का मुकाबला। प्रसाद भाटिया सेकंड रेफरी एडॉस से बातचीत कर रहे हैं मगर फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई। इमदाद लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, क्या करें और क्या ना करें। ओ, नेपाल की मदद कर रहे हैं बंगाली भाई। एक आसान पॉइंट गिफ्ट कर दिया। प्रसाद भाटिया अपने ट्रूप्स को मैनूवर करते हुए। बहुत ज्यादा चैटर चल रहा है इस वक्त। कोच की जानिब से अपने खिलाड़ियों को चांस मिलेगा नेपाल को। खराब रिट्रीव किया बेहतर अंदाज से। ये बॉडी ब्लो था और सर्विस और पॉइंट जुड़ेगा इन द फेवर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की फ्लैट सर्व
दो ब्लॉकर्स को पेनिट्रेट किया। टचिंग डिस्टेंस पर अब नेपाल 22-23। गोरखाज हैं, आसानी से हार नहीं मानेंगे। रिप्ले में देखिए, दो ब्लॉकर्स बल्कि 3 ब्लॉकर्स को पेनिट्रेट किया। करीबी मामला। सोजॉन को खेलने के लिए बुलाया गया है। सब्स्टिट्यूशन बांग्लादेश की जानिब से। ये आप 2 नंबर की जर्सी में उन्हें देख रहे हैं। सर्विस की तैयारी में 1 नंबर की जर्सी में नेपाल। सर्विस, सेटिंग, बैकरो अटैक, कमजोर अटैक था, चांस है और अच्छा दिफा बांग्लादेश की जानिब से। बॉल क्रॉस हुई, अब चांस मिलेगा नेपाल को। कैन दे मेक यूज ऑफ इट? बॉल टकराने के बाद बाहर गई और ये चौथा सेट 23-23 से बराबर। शानदार खेल का मुजाहरा नेपालियों की जानिब से। वेल प्लेड नेपाल। ये रिप्ले में देखिएगा, यहां पर ब्लॉक तो हुई बॉल मगर फिर साइड लाइन से बाहर चली गई। ये सीनियर प्रो हैं, पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे अभी, जो 5वीं पोजीशन लेकर आई ताशकंद से। ये उबैदुल्ला शाह की विसल के 23-23 पे सर्विस नेपाल की जानिब से। सही तरह रिसेप्शन नहीं हुई, बॉल खराब हो चुकी है। चांस बनेगा नेपाल के लिए और कमजोर स्पाइक थी। इस बार ठीक निशाना 5 नंबर की जर्सी में बांग्लादेश की जानिब से। सेट पॉइंट पर पहुंच गया बांग्लादेश। सो नियर येट सो फार। ये देखिए, ब्लॉक जरूर हुए मगर डिफ्लेक्ट होकर कोर्ट में बॉल गिरी। अब सब्स्टिट्यूशन की जा रही है। अल अमीन को मुतारफ कराया बांग्लादेश ने और रटुल को भी खेलने के लिए लाया गया। ये सेट पॉइंट बहुत करीबी मामला, नाइफ एज पे है। चौथा सेट बांग्लादेश की सर्विस होगी और स्पाइक का मौका मिलेगा नेपालियों को और 24 से चौथा सेट बराबर। 25 माफ कीजिएगा, बांग्लादेश चौथा सेट जीतने में कामयाब 25-23 से। इस्तादुल्ला शाह और एडियोस और माउंटेन टू क्लाइम फॉर बोथ द टीम्स। और खास तौर पे बांग्लादेश खिलाड़ियों के लिए तो माउंट एवरेस्ट टू क्लाइम। जैसे क्रिकेट में सुपर ओवर होता है, फुटबॉल में पेनल्टी किक्स होती हैं, तो वॉलीबॉल में 5वां सेट होता है जो 15 पॉइंट्स पे मुश्तमिल होता है, पॉइंट पर रैली। उबैद की विसल के बांग्लादेश की जानिब से 5वें सेट का आगाज किया जाए। लैब सर्व, ये क्रॉस कोर्ट शॉट जो कोर्ट से बाहर गई। फर्स्ट ब्लड ड्रॉ किया बांग्लादेश ने। लास्ट ड्रॉप ऑफ एनर्जीज दोनों टीमों को लानी पड़ेंगी। ये देखिए, ब्लॉकर से बचाने की कोशिश में साइड लाइन से बाहर खेल गए। 1 लव पे सर्विस बांग्लादेश। Hats off to Nepal. They have given a gallant fight. ओ अपनी जानब खेल गए, यक के बाद दीगरे। दूसरी गलती, पहली स्पाइक साइड लाइन से बाहर खेल गए, दूसरे नेट में खेल गए। ये हैं नर्व्स। मगर जैसे कहते हैं कि गेंद को पिछली गलती याद नहीं रहती, अगला पॉइंट खेलें। अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। रिसेप्शन इस बार देखना पड़ेगा। तीसरा लगातार पॉइंट, हैट्रिक मुकम्मल की पॉइंट्स की बांग्लादेश ने। अंडर प्रेशर दिखाई दे रही है नेपाल इस क्रिटिकल सिचुएशन में। नंबर 8 सरोज बरदेवा को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। संतोष बीके जर्सी नंबर 14
अभी तक हमने इन एक्शन नहीं देखा इन्हें नेपाल के लिए। क्या आखिरी सेट में इन्हें मुतासिर करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऑफ कलर होगी ये नेपालीज टीम। नुमान, ये चारों पॉइंट बांग्लादेश ने जीते नहीं हैं, नेपाल ने सेट में, जिसमें मैच सिर्फ 15 पॉइंट पे मुश्तमिल होता है। एक बड़ा फैसला कुन एडवांटेज है। यहां से नेपाली कैसे वापस आएंगे? लॉब सर्व, बैक करो, अटैक, ड्रॉप को उठा लिया, मगर पहला पॉइंट अपने अकाउंट में जमा कराया नेपाल ने। वो स्पाइक से नहीं करवाया, ड्रॉप से करवाया। Well, is this the first of many points for नेपाल? ये देखना अभी बाकी है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपीरियंस टीम है, लेड बाय हॉर्सेट, कोच्ड बाय इमदादुल हक। उम्दा ब्लॉकिंग, बैक टू बैक 2 पॉइंट्स जोड़ने में कामयाब रही है नेपालीज टीम। वीगो टेल टाइम आउट, लग रहा है रास आ गया है नेपाल को, क्योंकि बैक टू बैक 2 पॉइंट्स उन्होंने अब जोड़े हैं। डिपिंग सर्व थी और सिंगल ब्लॉक, बहुत उम्दा एफर्ट। बहुत शानदार ब्लॉकिंग बांग्लादेश की, बैक टू बैक 2 पॉइंट्स ब्लॉक किए हैं नेपाल ने, और अब 4-3 पर पहुंच चुकी है नेपालीज टीम। बांग्लादेश की टीम के कप्तान होर्सित को ब्लॉक करने में कामयाब रहे हैं नेपालीज मिडिल ब्लॉकर। फ्लैट सर्व, बहुत अच्छा दिफा, मगर उससे पहले सेकंड रेफरी एडॉस की विसल के नेपाली खिलाड़ी नेट से छू गए थे। ये एडॉस को आप देख रहे हैं, काजाकिस्तान से ताल्लुक है। खटमंडू में, पोखरा में, थामिल स्ट्रीट पर नेपाली तमाशाई बिल्कुल सांस रोक कर ये मैच देख रहे होंगे। नाइफ एज पर है मैच। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इट इज अ टीपीटी ट्रांस ग्रुप प्रोडक्शन फॉर पीटीवी। ये देखिए, बहुत उम्दा शॉट। कम बैक किया है नेपाल ने। एक मौके पे 4 पॉइंट पीछे चले गए थे, फिर यक के बाद दीगरे 3 पॉइंट हासिल किए हैं। बहुत उम्दा लॉब सर्व, ब्लॉक। ओ, पेंडुलम की तरह उबैद शाह ने हाथ दोनों तरफ उठाए और बहुत सोच विचार के बाद बांग्लादेश के अकाउंट में पहुंच गया। नेपाल की जानिब से उनके हेड कोच प्रसाद भाटिया को आपने देखा, एज सर्विस, और जो अब तक डार्लिंग ऑफ द क्राउड थे चांद, उनसे एक क्रिटिकल मिस्टेक हुई। चांद विनोद बहादुर, ये देखिए सर्विस और लम्हे में हीरो और दूसरे लम्हे में विलन, यही जिंदगी का उलटफेर है साहिबो। फ्लैट सर्व, ओ अच्छा दिफा, बॉल क्रॉस होगी, चांस मिलेगा। चांद ने फिर बॉल को लिया, बहुत अच्छा शॉट। एक खिलाड़ी ने आउट की कॉल दी, हाथ अपने खींच लिए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5-7, ये देखिए, ये आउट की कॉल दी और यहां उन्होंने हाथ बचाने की कोशिश की। एब्जॉर्बिंग वॉलीबॉल एट इट्स बेस्ट। बहुत ताकतवर स्पाइक, बहुत ऊंची फजा में गई और फ्री जोन में इतनी दूर जा चुकी थी कि कोई मौका नहीं। साइड चेंज होगी क्योंकि 8 तक बांग्लादेश के पॉइंट पहुंच चुके थे। 8-5 से बांग्लादेश 5वें फैसला कुन सेट में आगे।
ढाका की सड़कों पे भी बहुत इस वक्त तजस्सुस के साथ बांग्लादेशी अवाम इस मैच को देख रहे होंगे। इस मैच के फौरन बाद मेजबान पाकिस्तान अपना चौथा मैच खेलेगा उज्बेकिस्तान के खिलाफ। मगर फिलहाल तो ये क्लिफ हैंगर है जो किसी भी तरफ जा सकता है। आठ 5 बांग्लादेश। लॉब सर्व। ओ लिब्रो ने बड़ा अच्छा हाथ डाल लिया और चांद नहीं उठा सके। बड़ा स्टीप और परपेंडिकुलर और डायगोनल शॉट था बांग्लादेश की जानिब से। 9-5। रिप्ले में देखिएगा, 2 ब्लॉकर से बचाया, चांद की जान पर बनी हुई। ओ ये बहुत अच्छा जवाबी हमला था 10 नंबर की जर्सी में नेपाल के लिए। डायगोनल शॉट खेले, पॉइंट और सर्विस हासिल की। सब्स्टिट्यूशन डिपीश 5 नंबर के उनको बुलाया जा रहा है और 10 नंबर के खिलाड़ी और इसके अलावा स्वराज को भी खेलने के लिए लाया गया। डबल सब्स्टिट्यूशन और सर पकड़कर बैठे हुए हैं नुमान चौधरी। क्या करें और क्या न करें, 2 गोलियां खा चुके हैं अब तक। पांच नंबर। दिस इज टू मच फॉर हिम। मैच इज कैचिंग ऑन। 6-9। फ्लैट सर्व। ओ बहुत दूर जाना पड़ेगा। फ्री जोन से भी बॉल बाहर चली गई। ताकुब जरूर किया था मगर बहुत देर। बांग्लादेश डबल फिगर्स में 10-6 का मुकाबला। यहां से अगर नेपाली वापसी, ये रिप्ले में देखिए, डिफ्लेक्ट हुई और फिर फ्री जोन से बहुत पीछे चली गई। दोनों अतराफ 5-5 मीटर का फ्री जोन होता है। सर्विस चांस है, बॉल ड्रॉप करने की कोशिश। इतना आसान पॉइंट बंगाली इस सिचुएशन में देंगे नहीं। क्विक एक्शन अटैक लिब्रो ने लिया, चांस है, बॉल बहुत ऊंची चली गई। स्वराज की स्पाइक मगर उससे पहले सिफात नेट से टकरा गए थे। थोड़ी सी कुदरत ने मदद की क्योंकि बॉडी स्पाइकर की खराब हो चुकी थी जब उन्होंने स्मैश लगाई, मगर उससे पहले एडॉस विसल बजा चुके थे। ये देखिए, ये मैं बात कर रहा था, यहां पर नेट से टकरा गए थे। 7-10। 6 नंबर की जर्सी में नेपाल। बहुत अच्छा दिफा। ओ बॉल को नहीं ले सके। एक और पॉइंट जुड़ेगा बांग्लादेश के अकाउंट में। 11-7। 4 पॉइंट्स की बर्तरी एक 5 सेटर मुकाबले में, जहां 15 पॉइंट्स डिसाइड करते हैं इस मैच की फातेह टीम को। And just to remind everyone कि out of the 4 matches that Nepal have played so far in the Central Asian Volleyball Championship, this is the 3rd game that is going down to the 5th set. इससे जाहिर होता है कि कितना जबरदस्त मुकाबला किया है नेपालीज टीम ने इस टूर्नामेंट में। अपनी ही जानिब नेट में खेल गए नेपालीज खिलाड़ी। मगर नुमान, प्रॉब्लम यह है कि दुनिया जद्दोजहद नहीं देखती, नतीजा देखती है। सुबह अखबार में क्या आएगा। अगर नेपाल ये मैच जीतता है तो दे कैन गो बैक होम विद देयर हेड्स हाई, बट odds are heavily against them. डाइविंग सेव, चांस है, ब्लॉक होने के बाद बाहर। अब मामला और भी मुश्किल हो गया। 13-7। नाउ बंगाल टाइगर्स कैन स्मेल
द विक्ट्री। नंबर 11 सुनील को लाया। तेरह 7। यह है सुनील। लॉब सब अपनी जानिब खेल गए। नईम जिन्होंने क्रिशियल लम्हे पर यह गलती की, उन्हें फौरन बाहर बुला लिया गया है और शॉन जो लिबरो हैं उनको मुतारफ कराया गया। 5 पॉइंट के खसारे में है अभी नेपाल की टीम। यहां से कुछ बैग से खास चीज निकालना होगी। शॉन ने लिया बैक रो अटैक, चांस मिलेगा नेपाल को। डबल ब्लॉक को पेनिट्रेट तो नहीं कर सके मगर टच बॉल जरूर खिलाया। खसारा 4 पॉइंट का। किताब अजीज का बस इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। नौ 13। अच्छा चांस मिलेगा नेपाल को दोबारा। क्विक एक्शन अटैक, डबल फिगर पे नेपाल। 10-13। दाद देनी पड़ेगी उनके कोच प्रसाद भाटिया को। क्लिफ हैंगर भी। डाउन टू द वायर तो मैच है। पूरी नेपाली कौम की उम्मीदों को अपनी कमर पर लिए हुए शलपाज। ओ एक और पॉइंट। 11-13। इतनी आसानी से नेपलिस टीम हार नहीं मानने वाली। अल अमीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और उनके साथ रतुल जर्सी नंबर 23 में। खतरे को भांपते हुए 2 तब्दीलियां की गई हैं बांग्लादेश की जानिब से। बहुत शानदार ड्रॉप बॉल, बहुत ही उम्दा। मैच पॉइंट पर आ गई है इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम। ये ड्रॉप शॉट अमलन मैच विनर साबित हो सकता है। पूरी तरह नेपाली टीम को सरप्राइज कर दिया जब वो स्पाइक स्मैश की सर्विस की तवक्को कर रहे थे। डेलिकेट ड्रॉप शॉट मोहम्मद अल अमीन। मैच पॉइंट और बांग्लादेश विन्स अ थ्रिलर सेंटिलेटर 5 सेटर। क्या खेले हैं मगर हैड्स ऑफ, दे आर डिफीटेड बट नॉट डिसग्रेस्ड। जो फाइट उन्होंने पुटअप की है और पूरे टूर्नामेंट में 5 सेटर खेले हैं नेपाली। वेल डन बांग्लादेश, रिचली डिजर्व्ड। बट जैसे मैं कह रहा हूं सजदे में चले गए बांग्लादेशी खिलाड़ी, मगर नेपालीज गेव देम अ फाइट फॉर देयर लाइफ। और फिर जब मैच खत्म हुआ तो फिर एक दोस्ती का सफर शुरू होता है, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात। वेल प्लेड जेंटलमैन।